जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? होप सो खैरियत से होंगे। सो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में ये क्लियर कर दें कि क्या आप सबको मेरी आइडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो टाइप वन कर दें जल्दी से। ओके। इसी के साथ मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, तो मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है ये है एक डेमो सेशन। और आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो आपको फॉरेन से प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर आप एक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं ना, तो स्कूल के लिए भी आपको एक टाइम डोनेशन रिक्वायर्ड होता है एक सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस का भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो आपको चुटकियों में कभी भी समझ नहीं आता। ठीक है। और बिजनेस के लिए मैं कहती हूँ कि जितना भी आपके पास नॉलेज हो वो कम है। सो आज के डेमोस्ट्रेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बताई जाएंगी, और उसके बाद आपको कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो एज अ टास्क दी जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस सेशन को कंप्लीट वॉच करना है। और कोशिश करें कि आप ऐसी जगह बैठ के सेशन को देखें जहां पे आपके पास शोर ना हो, जहां पे आपके पास आपके घर वाले ना हो, क्योंकि इस सेशन में वो चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपको फर्दर आगे हमारे जो भी सेशंस होने वाले हैं, लाइक आपको कोई ऐसे टारगेट दिए जाने हैं, वो आपके इसी सेशन की बेस पे आपको समझाए जाएंगे। ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है कि आप इस सेशन को जो है वो अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हट के अटेंड करें ताकि सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो सकें। इसी के साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जिसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और हमें ये सलाहियत दी कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेना है और अपने अपलाइन को शेयर करना है। अपलाइन वो होता है, मेंटोर वो होता है जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया होता है या फिर आपको सिलेक्ट किया होता है कि आप इस सेशन को देख सकें। ठीक है। और आपका ये प्रूफ होगा कि आपने इस सेशन को अटेंड किया। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज के अपनी अटेंडेंस लगवा दें ताकि आपके साथ जो है फर्दर आगे हम कंटिन्यू कर सकें। अगर आप सेशन का स्क्रीनशॉट नहीं लेते और ये अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आपने कंप्लीट सेशन वॉच किया है, तो आपकी अटेंडेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और कोशिश करें कि अपने पास एक कॉपी और पेंसिल लाजमी रखें ताकि इस सेशन में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप नोट डाउन करके अपने अपलाइन को शेयर कर सकें। सो जल्दी से अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेज दें। ओके। सो मैं आप सबको अपना शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। माई सेल्फ अनीता रफ़ी एंड आई एम फ्रॉम इटली। बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत सिटी गुजरात से है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल से अपनी फैमिली के साथ यूरोप में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अपनी यूथ की हेल्प कर रही हूँ कि वो किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जॉब भी की है। और अगर मैं अपना डोनेशन बताऊं मैंने कितना टाइम जो है वो जॉब की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल जॉब कर चुकी हूँ। और मैं वो चीज़ें जो जॉब से अचीव नहीं कर सकी, मैं प्राउड से ये चीज़ कहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस से वो सारी चीज़ें जो है अचीव की हैं और अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल किया है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो जब मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं थी और ना ही कोई स्किल थी। लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस जाते हैं अप्लाई करने, तो वहां पे आपके पास कोई डायरेक्शन, कोई भी आपके पास स्किल नहीं होती। ठीक है। हमारा क्या होता है कि हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम अपनी स्टडी पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कल को इस स्टडी की पैसे जितनी भी अमाउंट है वो कवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आप लोग ईमानदारी से खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे, आपने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है, क्या आज तक आप अपने उस स्टडी के पैसे कवर कर चुके हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं किए होंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा बचपन से माइंड बनाया जाता है कि बच्चों पढ़ो, बच्चों पढ़ो। लेकिन ये स्टडी हमें तालीम तो दे रही है, ये हमें बाशऊर तो बना रही है, ये हमें बोलने का तरीका तो बता रही है, लेकिन इस स्टडी से हम आज भी वो पैसा नहीं कमा चुके, नहीं कमा सके जो कि हमें कमाना चाहिए। ठीक है। सेम आप लोगों की तरह मैंने भी सेशंस अटेंड किए थे और मेरे अंदर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे बात करने की समझ नहीं आती थी, मैं बोलती थी तो मैं कांपती थी, मेरे हाथ पांव कांपते थे, मेरे पास एक राइट डायरेक्शन नहीं थी। और आउट ऑफ कंट्री में बैठ के बिजनेस रन करना बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, लेकिन मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मेरे कुछ ऐसे ख्वाब थे जिनको मैंने हकीकत करना था। ठीक है। और उसके लिए मुझे जब इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उससे पहले मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस के साथ ये कह लें कि 1 साल का एक्सपीरियंस रह चुका था, बट मैं वहां से बिल्कुल जीरो लेवल पे थी और मेरी बिल्कुल कोई भी अर्निंग नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो होता है वो आपके लिए कोई सबब पैदा करता है, कोई ना कोई ऐसा जरिया पैदा करता है जहां से आप अपने लिए कुछ कमा सकते हो।
ठीक है। देखिए हमारे ऊपर समटाइम मुश्किल टाइम आता है तो हम कहते हैं अल्लाह पाक करे कोई वसीला बन जाए। अब अल्लाह पाक खुद तो जमीन पे नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं कि अपनी सूरत में हमारे पास कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी, ये कह लें कि एक चीज हमें कोई भेज देते हैं, या कोई ऐसा हमें एक डायरेक्शन बता देते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये इंसान मेरे लिए एक वसीला बन गया है। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी सेम। यहाँ पे अगर मैंने ग्रोवे ग्लोबल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ख्वाब थे जिनको हकीकत करना था। ठीक है। मैं जहाँ पे जॉब कर रही थी वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे फेस करने को मिली कि जो ऑनलाइन बिजनेस स्कैम होता है, क्योंकि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। ठीक है। कभी आपने ये देखा है कि 100 लोग खड़े हैं और एक ही बंदा बोल रहा हो? हर इंसान अपनी अपनी राय देता है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इस चीज का प्राउड है कि मैंने अगर 3 साल पहले जो है ये फैसला ना लिया होता, ये स्टेप ना लिया होता, तो मे बी मैं बहुत ज्यादा पीछे रह जाती। ठीक है। आज मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आज मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम बहुत सारी यूथ को एम्पावर कर रही हूँ, जिसमें हाउस वाइफ हैं, जॉबियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंड बहुत सारी एज जो हमारे पास जो है वो फीमेल्स हैं जो कि अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके पास घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, कोई सरबराह नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को वो फ्यूचर दें जो उनको खुद नहीं नसीब हुआ। ठीक है। और कहते हैं कि एक माँ या एक बाप जो होता है ना, जब वो अपना पिछला टाइम देखता है ना कि मैंने ये चीजें फेस की हैं, तो उसकी ये कोशिश होती है कि उसकी औलाद को वो चीजें फेस करने को ना मिले। इस सेशन में हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स हैं। ठीक है। जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, कोई अच्छी स्टिचिंग कर सकती है, कोई अच्छी कुकिंग कर सकती है, कोई अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, कोई अच्छा ये कह लें कि पेंटिंग करना जानती होगी, कोई ऐसी होगी जो घर को सजाना जानती होगी। ठीक है। कोई ऐसी होगी जो सफाई घर की अच्छी तरीके से रखती होगी, क्योंकि सफाई नहीं सफाई मान है। ठीक है। तो बहुत सारी हमारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारी ये कह लें कि स्किल्स रखती हैं, लेकिन उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई इतनी सेविंग नहीं है, कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। ठीक है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आप जो भी यहाँ पे सीखना चाहेंगी, आपको लर्निंग स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है वो बताया जाएगा, हर चीज यहाँ पे आपको बताई जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम सम टाइम किसी भी यूट्यूब पे जाके कोई मूवी देखते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास ऐसी ऐप आती है जिसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें एक कमर्शियल दी जाती है। उसको अगर हम चाहें तो पूरा देख सकते हैं, उसको हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे अगर एक अच्छा बिजनेस दिया जा रहा है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। और क्या करना पड़ेगा ये आपको मैं आगे फर्दर आगे कंटिन्यू करके बताती हूँ। इसी के बाद जैसा कि आप ये चीज जानते हैं कि अगर हमारे दांत में दर्द होगा तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है। अगर हमारे सर में दर्द है या हमारी बॉडी पेन कर रही है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके सर में दर्द है, ठीक है, और आप लोहार के पास जाओ और उससे बोलो कि जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वो आपको मेडिसिन दे? ऐसा नहीं होता ना। तो सेम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम आपको इस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में किस लेवल पे काम कर रही हूँ। ठीक है। और मेरी यहाँ पे क्या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है। और एक कहावत भी है ना कि अगर आपने 1 लाख कमाना है ना, तो हमेशा आप कोशिश करोगे कि आप उस पर्सन के पास जाओ जो आपको ये बता सके कि भाई 1 लाख कैसे कमाया जाता है। आप उसके पास नहीं जाओगे जिसको यही नहीं पता कि 1 लाख में सिफर कितने होते हैं। मानते हैं आप इस बात को? अगर आपको 1 लाख कमाना है तो क्या आप किसी ऐसे बंदे के पास जाके बैठोगे जिसके पास तो कोई नॉलेज ही ना हो? ठीक है। या फिर अगर आपने अपना एक बिजनेस बनाना है तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाके बैठोगे जिसको बिजनेस का बी भी नहीं पता होगा? आप तो उसी के पास जाओगे ना जिसको सारी चीजों का नॉलेज होगा, जो आपको बताएगा कि भाई आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, और आपको इतना ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट होगा। ये चीज है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी अचीवमेंट बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंपनी में डायमंड रिंग विनर हूँ। मैंने कंपनी की तरफ से डायमंड रिंग विन की है। इसी के साथ साथ मैंने अपना इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंपनी की तरफ से इस साल उम्रा भी करके आई हूँ। सिर्फ मैंने खुद अकेले उम्रा नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी बेटी को भी अपने साथ उम्रा करवाया। और मैं प्राउड से ये चीज कहती हूँ कि मैं अपने पूरे खानदान में फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने यंग एज में ना सिर्फ खुद उम्रा किया, बल्कि अपनी बेटी को भी उम्र जैसी सादत जो है वो अता की है, कि वो अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी वो चीजें दिखा सके। क्योंकि उम्रा वो चीज है जहां पे जाना हर किसी का ड्रीम होता है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमें बोला जाता है, अल्लाह के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो ये वो चीज होती है जिसके लिए हर इंसान की कोशिश होती है कि वो जरूर जाए, लेकिन जाता वही है जिसके नसीब में होता है। पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन उम्रा या हज जो होता है वो कभी भी आपको पैसे की वजह से नहीं, आपको नसीब की वजह से मिलता है। और देखिए मैं जॉब 9 साल की है, मुझे वो चीज नहीं मिली।
ठीक है, इवन कि जहाँ पे मैंने जॉब किया उन लोगों ने 2-2 3-3 उम्रें की हैं। जब वो मेरे सामने जाते थे मैं कहती थी वो जा सकते हैं, उनका अपना बिजनेस है, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब अगर ग्रो विद ग्लोबल के साथ लिखा था तो 9 साल कहाँ और 3 साल कहाँ। जो चीज़ 9 सालों में नहीं मिली वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों में मिल गई है, और मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ खुद को कि मैंने इस एज में जो है वो उम्रा किया है। इसी के साथ-साथ मैं आपको अगर अपनी छोटी-सी अचीवमेंट्स बताऊँ, ठीक है? क्योंकि मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। अगर मैं सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे ऐड करती तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंपनी की तरफ से 5 नेशनल टूर्स क्वालीफाई कर चुकी हूँ। ठीक है? इसी के साथ-साथ कंपनी की बहुत सारी प्रमोशन चलती हैं, हर वीक, हर मंथ, ठीक है? मंथ में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा प्रमोशंस चलती हैं, और आज तक मैंने कोई भी ऐसी प्रमोशन नहीं होगी जिसको मिस किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कंपनी की तरफ से प्रमोशंस क्वालीफाई की हैं, जिसमें एक प्रमोशन आती है लेगेसी बॉक्स की, ईदी प्रमोशन आती है, 7 डेज़ पावर क्लिप प्रमोशन आती है, रमज़ान स्पेशल प्रमोशन आती है, और इसी के साथ-साथ कार हर किसी का ड्रीम होता है, और मैंने कंपनी की तरफ से कार के लिए भी क्वालीफाई किया है। ठीक है? इंशाल्लाह सून मैं अपनी गाड़ी भी लेने वाली हूँ ग्रोवे ग्लोबल की तरफ से, ठीक है? और इसी के साथ-साथ मैं अगर आपको ये बताऊँ तो मैं अपनी कम्युनिटी जिसके साथ मैं जॉइन हुई थी, जैसे आप आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो क्राइटेरिया बताया जाएगा, आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो आप अनीता रफ़ी ऑफिशियल टीम का पार्ट बनेंगे। इसी तरह मैंने भी आप लोगों की तरह एक कम्युनिटी जॉइन की थी, और उस कम्युनिटी में मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने इंटरनेशनल टूर क्वालीफाई किया है। इसी के साथ-साथ फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने अपना सीनियर डायरेक्टर लेवल क्वालीफाई किया है। फर्स्ट फीमेल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो इस कम्युनिटी में कंटेंट क्रिएटर बनी है। इसी के साथ-साथ इसी कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट कंट्री डायरेक्टर लेवल मैंने क्वालीफाई किया। ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्राउड से ये चीज़ कह सकती हूँ कि मैं इसी कंपनी में, इसी कम्युनिटी में काम करके अपना ग्लोबल डायरेक्टर, जो कि हर किसी का ड्रीम लेवल होता है, वो क्वालीफाई किया, और मैं फर्स्ट फीमेल हूँ अपनी कम्युनिटी में जिसने अपना ग्लोबल डायरेक्टर किया। ठीक है? कंटेंट क्रिएटर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी हूँ, उम्रा क्वालीफाइड भी मैं बन चुकी हूँ, और डायमंड रिंग विनर भी बन चुकी हूँ। ठीक है? तो ये देखिए 3 साल की ये मेरी मेहनत है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मुझे कंपनी की तरफ से क्वालीफाई करने का मौका मिला, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उम्र जैसी सादत जिसको नसीब हो जाती है ना, उसके लिए छोटी अचीवमेंट्स मैटर नहीं करती। लेकिन ख्वाब वो नहीं होते जो आप अपने पूरे करते हो, ख्वाब वो होते हैं जो अपने साथ-साथ आप अपनी फैमिली के भी पूरे करते हो। क्योंकि एक खानदान जिसमें एक ऐसा इंसान जो अच्छा कमाता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि वो दूसरे को भी अच्छा कमाने के काबिल कर दे। क्या कभी ऐसा होता है कि भई आप एक घर में रह रहे हो और आपका एक भाई या आपकी फैमिली का कोई भी एक ऐसा फ़र्द जो है अच्छा कमा रहा है, तो उसको ही अच्छी जो है वो प्रेज़ेंट किया जाए। हमेशा माँ-बाप की कोशिश होती है, अच्छा ये मेरा बेटा एक अच्छी जगह जॉब लग गया ना, अब मेरा दूसरा बेटा भी लगेगा। वो उसके पीछे स्ट्रगल करते हैं, फिर तीसरे के पीछे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? क्योंकि कामयाबी वो नहीं होती जो आप अकेले हासिल करते हो। कामयाबी और अचीवमेंट्स और जितनी भी वो चीज़ें जो आपकी फैमिली डिज़र्व करती है, अगर आप उनको ये चीज़ें देते हो ना, तो वो आपकी असल कामयाबी होती है, ठीक है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की तरफ से बहुत सारे पेआउट्स जनरेट किए हैं, ठीक है? और आप ये कह सकते हैं कि मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 3 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, और अगर मैं अपने पेआउट्स बताऊँ तो ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख मैं कंपनी की तरफ से कमा चुकी हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको वो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने यहाँ से कमा के अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अचीव की हैं। ठीक है? फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा ड्रीम था कि मैं अपने लिए आईफ़ोन 14 जो है वो परचेज़ करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रोवे ग्लोबल की तरफ से पेआउट जब आया तो मैंने कुछ अपनी सेविंग की थी, कुछ इस पेआउट से अपने लिए आईफ़ोन जो है वो 14 परचेज़ किया, और गोल्ड हर किसी फीमेल का ड्रीम होता है। ठीक है? तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपने लिए एक गोल्ड का ब्रेसलेट परचेज़ करूँ, और ऑलमोस्ट इसकी प्राइस कोई 75 के थी जब मैंने इसको परचेज़ किया था। इसी के साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बाबा एंड मामा को भी जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हम कितने खुश होते हैं। वहीं पे इमेजिन करें कि अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहे हो, तो वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। कभी सोचें इस चीज़ को कि आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, हमारे साथ इस सिस्टम को जॉइन करते हैं, आपको कंपनी की तरफ से फर्स्ट पे आउट अच्छा-सा दिया जाता है, और आप शॉप पे जाके अपने हस्बैंड के लिए, अपनी अम्मी, अपने अब्बू या अपनी फैमिली के किसी भी एक फर्द के लिए एंड्रॉइड मोबाइल परचेज़ करके लाते हैं, उसको बोलते हैं आँखें बंद करें मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ, ठीक है? वो आँखें बंद करते हैं, आप अचानक से उनको सरप्राइज़ के तौर पे एंड्रॉइड मोबाइल देते हो, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उनकी आँखों में वो जो चमक होगी, वो जो खुशी होगी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। इस चीज़ को रियलाइज़ करें अगर आप तो, ठीक है? इसी के साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विश थी कि अगर मैंने उम्रे पे जाना है तो मैंने अपने लिए आईफ़ोन 17 प्रो लेना है, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह यही नहीं, मैंने आईफ़ोन 17 प्रो लिया अपनी बर्थडे पे 10 जनवरी को खुद को ये गिफ्ट किया,
और इसी के साथ साथ 19 जनवरी को जो है मैं ग्रोवे ग्लोबल की तरफ से उम्रे पे गई। और इसी के साथ मेरी सिस्टर का भी ड्रीम था कि आप ये अब अपने लिए तो आईफोन लेते हो, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी सिस्टर को भी कोई चीज़ गिफ्ट कर दूं। तो अपनी सिस्टर को भी मैंने आईफोन गिफ्ट किया। लेकिन इसी के साथ ये वो अचीवमेंट है, गोल्ड रिंग। इस रिंग की मैं आपको छोटी सी एक जर्नी शेयर करना चाहूंगी, और ये जर्नी आप सब फीमेल्स के लिए होगी। जस्ट फीमेल के लिए नहीं, बल्कि उन मेल लोगों के लिए भी होगी जिनके घर में बेटी है, बहन है, एक माँ है, या फिर ये कह सकते हैं बीवी है। ठीक है, मैं उनको भी ये चीज कहना चाहूंगी कि देखें, अभी जमाना वो नहीं रहा कि हम अपनी फीमेल्स को जस्ट अपने घर की चार दीवारी तक महदूद रखें। हम ये तो कहते हैं कि औरत जो होती है वो नस्ल चलाती है, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाती है। हमें वो फीमेल लेके आनी चाहिए अपने घर में, या वो बेटी लेके आनी चाहिए, वो बहू लेके आनी चाहिए जो कल को बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसमें आपकी बहन बेटियां ये अपने घर में, अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के आप लोगों को अच्छा खाना भी प्रोवाइड करें, आपको कपड़े भी धो के दें, आपको हर वो सहूलत जो आपको चाहिए वो भी दें, और आपको कमा के भी दिखाएं, तो मुझे बताएं कि इसमें ऐसा कौन सा काम बुरा है जो आपको ये लगता है कि जी फीमेल्स को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ नहीं आना चाहिए। हम बच्चियों की शादी करते वक्त ये तो कहते हैं कि भाई हमें लड़का वो चाहिए जो कमाता हो, ठीक है। तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी बेटियों को इस तरह का बनाना है कि अगर उसका हस्बैंड ना भी कमाए ना, तो उसके पास इस तरह का नॉलेज, इस तरह की स्किल होनी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का बोझ खुद उठा सके। बहुत सारे शर्म मुझे इस चीज की शर्म आती है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो हैं वो मर्द हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि बेटियों को जो है वो नहीं कमाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि बेटियों की कमाई नहीं खानी चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप बेटी की कमाई खाओ, आप उसको ये भी तो कह सकते हो आप इसको अपने फ्यूचर के लिए सेव करो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट मेरी जो है, ये मैंने जब उम्रे पे गई तो मैंने अपनी बेटी को वहां पे 800 रियाल की गोल्ड की रिंग लेके दी थी। ठीक है, मेरी बेटी की एज अभी 5 ईयर्स नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फीमेल ये कह सकते हैं कि अपने खानदान में एक ऐसी फीमेल बनने वाली है जिसने बहुत कम एज में उम्रा की है। ठीक है, और इसको मैं अपनी तरफ से टॉप्स भी गोल्ड के दे चुकी हूँ, ताकि वो अपने लिए एक ये समझे कि मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट दिया है। ठीक है, हालांकि उसने भी कभी पहने नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जो चीजें मैं अपनी लाइफ में फेस कर चुकी हूँ वो मेरी बेटी को ना फेस करने को मिले। ठीक है, तो ये मेरी वो अचीवमेंट है जिसके लिए मैं उन फीमेल्स को ये कह लें कि मैसेज देना चाहूंगी कि देखें, आपके बच्चे आपकी अमानत है। अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं, एक अच्छी लर्निंग, एक अच्छी ये कह लें कि स्किल्स के साथ यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करती हैं, तो कल को आप भी एक अनीता बन सकती हैं जो अपनी फैमिली के भी ड्रीम्स पूरे कर सकती है और अपने बच्चों के भी ड्रीम्स पूरे कर सकती है। ठीक है, हमारी बेटियों को ये तो कहा जाता है कि भाई इनके लिए हम एक अच्छा ये कह लें कि लाइफ पार्टनर ढूंढे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम अपनी बेटियों को इतना काबिल बना दें कि अगर कल को वो अपनी ससुराल जाती हैं, उनका हस्बैंड, क्योंकि देखिए वक्त किसी का भी सका नहीं होता। ठीक है, आज अगर मेरे पास पैसा है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास होगा। ठीक है, अब सोचिए कि अगर आपकी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में आप कर देते हैं, ठीक है, वो पर्सन जो है वो कमा भी रहा है, सारा कुछ है, लेकिन उसके ऊपर डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, उसके पास काम नहीं रहता, तो आपकी बेटी कैसे उसके साथ खुश रह सकेगी? वो कैसे अपने घर को मैनेज कर सकेगी? उसके बच्चे भी हो जाते हैं, कैसे मैनेज करेगी? और अगर वही बेटी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाती है, आपको मतलब घर के वो सारे काम भी कर लेती है, सारी वो चीजें आपको प्रोवाइड कर देती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 घंटा मैनेज करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रही है, ठीक है, या आपके लिए एक इनकम जनरेट कर रही है, वो अपनी सेविंग कर रही है, तो आज उसकी सेविंग कल को आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो मैं अपनी बेटी के लिए ये सारी चीजें करती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ये रिंग ली थी ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, बेटियां तो पराया धन होती हैं, इनको तो चले जाना है। तो मैं कहती हूँ नहीं, हमें अपनी बेटियों को मेच्योर बनाना है, हमें अपनी बेटियों को सिखाना है कि आपका अपना घर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी माएँ भी होंगी बैठी जहाँ पे उनको एक चीज एज अ पोइट्री बताना चाहूंगी जो कि मुझे अपने दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी बेटी को रुखसत करते हुए रवायती माओं की तरह ये नहीं बोलूंगी कि जा रही लाल जोड़े में हो और वापस सफेद जोड़े में आना, नहीं तो जमाना क्या कहेगा। बल्कि मैं कहूंगी, जहां तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम्हारा गुजारा मुमकिन नहीं, तो अपनी माँ की तरफ उसके घर लौट आना। ये घर तुम्हारा ही है, और ये मत सोचना कि जमाना क्या कहेगा। तुम मेरी बेटी हो, जमाने की नहीं हो। हमें अपनी बेटियों को ऐसा फ्यूचर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज से कुछ ना कुछ सीखा होगा कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए
अपनी उसकी ड्रीम लाइफ बना सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप सारी माएँ भी बना सकती हैं, आप यहाँ पे जितने भी हमारे मेल बैठे हैं वो भी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ ये वो ड्रीम्स हैं जो मैंने ग्रोवे ग्लोबल की अर्निंग से फुलफिल किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अचीव करूँ, और इंशाल्लाह मुझे अपनी स्किल्स पे, अपनी लर्निंग पे इतना यकीन है कि मैं ज़रूर उनको अचीव करूँगी। सो ये वो ड्रीम्स हैं जो कि मैं अपने लिए अचीव करना चाहती हूँ इन फ्यूचर। और मेरा ड्रीम है कि मैंने अपने लिए एक गाड़ी परचेज करनी है, BMW, जिसकी कॉस्ट अगर बताई जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 15,000 यूरो है। ठीक है, बट इंशाल्लाह मैं एक दिन इसको अचीव करूंगी। और इसी के साथ मेरा सेकंड ड्रीम ये है कि मैं अपने लिए इटली में क्लॉथिंग ब्रांड बनाऊंगी, जिसमें हमारी फीमेल्स जो हैं वो काम भी कर सकेंगी। ठीक है, जिनको स्टिचिंग आती है वो स्टिचिंग भी कर सकेंगी, और इसी के साथ साथ वो यहाँ से अपने लिए अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग परचेज कर सकेंगी। ठीक है, और सबसे बड़ा ड्रीम, बेटियों का कोई घर नहीं होता। ठीक है, हालांकि बेटियों के बगैर कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी बेटी को उसका खुद का घर दूं, ताकि अगर वो कभी मेरे पास आए तो वो ये ना कहे कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बल्कि वो ये कहे मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह ये मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक जो भी ड्रीम देखे हैं, इस प्लेटफॉर्म ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी पावर दी है, इतना एक ये कह लें कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम दिया है कि मैंने उसको अचीव किया, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इन फ्यूचर ये चीज़ें मैं अचीव करने वाली हूँ। इसी के बाद हमारे पास आता है रीजन टू ज्वाइन ग्रोवे ग्लोबल। हमें ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन क्यों करना है? पहली चीज ये कि हमेशा कोशिश करें कि जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म का पार्ट बने तो ये वेरीफाई करें कि वो लीगल तरीके पे काम कर रहे हैं या नहीं। हमारी बहुत सारी फीमेल्स का क्या होता है कि वो ये सोचने लग जाती हैं कि भाई पैसा आ रहा है, यहाँ पे जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ठीक है, मुझे पैसा आएगा। लेकिन एक चीज याद रखें, जहां पे पॉजिटिव चीज होती है वहां पे नेगेटिव चीज जरूर होती है। ठीक है, अगर हम एक सूट लेने के लिए 10,000 के सूट को ये कह लें कि दुकानदार से 5,000 का करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता है कि हमारी फीमेल्स जो ये समझती हैं कि हमारे घर में कोई इस तरह का पर्सन नहीं है जो कमा सके, उनको जब भी कोई वेबसाइट का बोला जाता है या कोई भी इस तरह की चीज बोली जाती है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। तो कभी भी आपने इस तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आप खुद ये ना कंफर्म कर लें कि वो लीगल तरीके पे काम कर रही है या नहीं। ग्रोवे ग्लोबल अल्हम्दुलिल्लाह लीगल तरीके पे काम कर रही है। ठीक है, और ग्रोवे ग्लोबल की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं। ठीक है, ग्रोवे ग्लोबल लीगल तरीके पे काम करने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फिजिकली 3 ऑफिस बना चुकी है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखें, एक कंपनी जो लीगल तरीके पे काम करती है उसका रिकॉर्ड हमारी गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, और जब आप पाकिस्तान से बाहर के किसी भी कंट्री में लीगल होने का सोचते हैं तो वहां पे आपका बैकग्राउंड पे जो भी सर्कल है वो देखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जा सकते? उनके पास या तो स्टेटमेंट का मसला है या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो देखिए, अगर ग्रोवे ग्लोबल का मस्कत में ऑफिस है तो मस्कत की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है, तभी तो वो वहां पे ऑफिस बना चुकी है। क्या वहां पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी जाके वैसे ही कंपनी के सीईओ जाएं, फ्लाइट में बैठे और जाके वहां पे ऑफिस बना लें? नहीं होता ना, लीगल तरीके पे वहां पे सारी चीजें की जाती हैं। इसी तरह कंपनी बाकू बांग्लादेश जैसे भी कंट्रीज जो है वहां पे लीगल ये कह लें कि रजिस्टर्ड हो रही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ प्राउड से बताने को, मतलब ये कह लें कि मौका मिला है बताने का आप सबको कि ग्रोवे ग्लोबल अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ग्रोवे फाउंडेशन भी काम कर रही है, ग्रोवे एजुकेशन भी काम कर रही है, एंड ग्रोवे बेक्स के नाम से भी काम कर रही है। बहुत सारी फीमेल्स जो कि बेकिंग का काम जानती है उनको भी हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो फीमेल्स जो एजुकेटेड हैं या वो फीमेल्स जिनके बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सकें, ग्रोवे फाउंडेशन इंशाल्लाह, ग्रोवे एजुकेशन इंशाल्लाह आपको इस चीज़ में भी सपोर्ट करने वाली इन फ्यूचर। इसी के बाद ग्रोवे फाउंडेशन ऐसी चीज़ है जिसमें एक इंश्योरेंस टाइप, आपको पता है कि इंसान है, कभी भी किसी को भी मौत आ सकती है। आज हम बहुत सारे ड्रीम लेके बैठे हैं लेकिन हमें एक सेकंड का भी पता नहीं है। लेकिन ग्रोवे फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको, अगर आप यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं, एक अच्छे ये कह लें कि रैंक पे चले जाते हैं, या फिर आप ये कह लें कि कंपनी आपको जो क्राइटेरिया बताती है उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप यहाँ पे काम करते हैं, अल्लाह ना करे अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, आपकी बहन बेटी किसी की शादी है, ठीक है, तो एज अ ग्लोबल फाउंडेशन आपको वहां पे कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ कंपनी आपको नेशनल ट्रिप्स देती है, इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है, मेंटोरशिप प्रोवाइड करती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देती है। ठीक है, एंड मैनी मोर इस तरह के इंसेंटिव हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें आपको एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, एयरपोर्ट्स, इसी के साथ साथ ब्रांडेड सूट, ईडी प्रमोशंस और लकी ड्रॉ प्रमोशंस एंड मेनी मोर इस तरह की प्रमोशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे दी जाती हैं।
ठीक है। तो लीगल कंपनीज जो होती हैं वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। जो गैर लीगल तरीके पे काम कर रही होती है ना, वो क्या सोचती हैं कि पैसा आया उसको हजम करो, उसको जितना भी पैसा आया उसको कमा लिया हमने, चलो जी बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करवाओ और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है। वो यहाँ तो आपसे कोई पेमेंट अगर आपको करनी है या आपसे लेनी है तो वो आपको अपना अकाउंट देंगे कि भाई मेरे अकाउंट पे करो। लेकिन जो लीगल तरीके पे एज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वो कभी भी अपने अकाउंट में ये कह लें कि नहीं बोलेंगे कि आप अपने अकाउंट में मंगवा लो फिर हमें ट्रांसफर करना है। कंपनी आपको लीगल सारे प्रूफ शेयर करेगी। ठीक है। आपको मैनेजमेंट का नंबर चाहिए, आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, आपको कंपनी का इंस्टाग्राम चाहिए, आपको जो भी प्रूफ चाहिए होगा इंशाल्लाह आपको फर्दर आगे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे खुद कामयाब नहीं हुई, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, एक ऐसी टीम काम कर रही है जिसमें हाउसवाइफ, जिसमें स्टूडेंट, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो फीमेल्स भी काम कर रही हैं जिनको घर वाले ये कहते थे कि ये कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ मैं खुद कामयाब नहीं, मेरी टीम भी कामयाब है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एक फीमेल ऐसी आती है जो कि ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन होने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे साथ मेरी कम्युनिटी में ये फर्स्ट फीमेल सीनियर डायरेक्टर मैम इकरा खालिद हैं, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रही हैं कंपनी की तरफ से। वो बहुत सारी प्रमोशंस क्वालिफाई कर चुकी हैं, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड परफ्यूम। इसी के साथ साथ लकी ड्रा में काफ़ी दफ़ा इनके रिवॉर्ड्स निकले हैं। ठीक है। मेरी तरफ से इन्होंने बहुत सारी प्रमोशंस को क्वालिफाई किया है, जिनमें कैश रिवॉर्ड भी दिया गया है, ब्रांडेड सूट भी दिया गया है, इनको ईदी भी स्पेशल डिस्पैच करवाई गई है। और माशाल्लाह से ये मेरी कम्युनिटी में एज अ ट्रेनर भी हैं जो कि हमारी यूथ को एम्पावर करती हैं कि वो किस तरह से अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एक ऐसी फीमेल आती हैं जो कि माशाल्लाह से एक मदर की फील्ड में है। ठीक है। एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, बाय प्रोफेशन वो डेंटिस्ट भी रह चुकी हैं। बट उन्होंने अपना बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ग्रोवे ग्लोबल के साथ अपकमिंग सीनियर डायरेक्टर और इस टाइम डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हैं। और माशाल्लाह से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हैं और अपनी ड्रीम्स को भी फुलफिल कर रही हैं। वो फीमेल्स जो ये कहती हैं कि बच्चे हो गए तो हम काम नहीं कर सकते, ये वो एग्जाम्पल है आपके सामने। मैम नीलम शहजाद जो कि माशाल्लाह डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत जल्दी अपने सीनियर डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाई करने वाली हैं। अगर इनकी अचीवमेंट्स मैं बताऊं तो माशाल्लाह से ये आज़ादी प्रमोशन क्वालिफाई कर चुकी हैं, ये लकी ड्रा में काफ़ी दफ़ा बहुत सारे इंसेंटिव को क्वालिफाई कर चुकी हैं, मेरी तरफ से काफ़ी प्रमोशंस को इन्होंने क्वालिफाई किया है, स्मार्ट वॉच, कैश रिवार्ड, ब्रांडेड ड्रेस एंड इसी के साथ साथ हैवी पे भी इन्होंने जनरेट किए हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये ग्रोवे ग्लोबल में बहुत जल्दी ग्रो करने वाली पर्सन है, एज अ फीमेल, एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर। मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल हैं ये आप सब के लिए कि अगर ये कर सकती हैं तो डेफिनेटली आप में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। और माशाल्लाह से ये भी मेरी टीम के अंदर एक ट्रेनर हैं जो कि हमारी सारी यूथ को ट्रेनिंग देती हैं कि वो किस तरह से अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक ऐसी हाउसवाइफ माशाल्लाह से जो ग्रोवे ग्लोबल में बहुत ही जल्दी ग्रो करने के साथ-साथ मेरी टीम में माशाल्लाह से बहुत जल्दी विदिन 20 डेज़ के अंदर डायरेक्टर लेवल हिट करने वाली पर्सनैलिटी है मैम आमना मलिक। जो कि माशाल्लाह इंस्पायरेशन है उन फीमेल्स के लिए जो ये सोचती हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती। माशाल्लाह से इन्होंने हमारी कम्युनिटी में आईफोन विनर हैं। ठीक है। इन्होंने मेरी कम्युनिटी में जो है वो मेरी तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स को विन किया है, कंपनी की काफ़ी सारी प्रमोशंस को क्वालिफाई किया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी एक ये कह लें कि ऐसी पर्सन है जो कि अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर रही हैं और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को भी फुलफिल करवा रही हैं। ड्रीम्स फुलफिल का मतलब ये होता है ये एक अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं, जिस पे ये अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हैं। ये अपने लिए अगर इनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं मार्केट घूम रही हूँ, ये ड्रेस मुझे पसंद आया पर मेरे पास पैसे नहीं है, ये परचेज़ करती हैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वूमन है। इनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं भाई से पैसे कैसे लूँ, इनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं ब अपने बाबा से पैसे कैसे लूँ। इनको पता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी मेरी जो कम्युनिटी है इसके अंदर एक ट्रेनर है जो कि हमारी यूथ को सिखाती हैं, मेंटोरशिप्स प्रोवाइड करती हैं और इंशाल्लाह फर्दर आगे आपको भी ये सिखाने वाली हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ-साथ और 2 ऐसी लीडर्स हैं, जिनमें एक मैम हाफिज़ा सवेरा हैं, जो कि बहावलपुर से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? और वो भी माशाल्लाह से डायरेक्टर लेवल पे हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ इन्होंने भी
कंपनी की तरफ से लकी ड्रा में जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल विन किया था। और इसी के साथ साथ इन्होंने मेरी तरफ से, अपने अपलाइन की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स विन किए हैं। ठीक है, जो भी इनको टारगेट दिया जाता है ये अपने गोल्स पे जुड़ जाती हैं और उस गोल्स को अचीव करती हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि इन्होंने माशाल्लाह से बहुत सारी अचीवमेंट्स को अपने नाम किया है। ठीक है, मेरी कम्युनिटी में भी रिवॉर्ड्स विन किए हैं, कंपनी की तरफ से भी प्रमोशंस को क्वालिफाई किया है, और माशाल्लाह से ये एक अच्छी पैसिव इनकम भी जनरेट कर रही हैं। एक्टिव एंड पैसिव इनकम जनरेट करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, और माशाल्लाह से इसी के साथ एक और हाउसवाइफ जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड खुद जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने हस्बैंड का बाजू बनूं, क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देखूं जहां पे मैं अपने बच्चों को भी टाइम दूं, मैं अपने हस्बैंड को भी टाइम दूं, लेकिन मैं अपने लिए एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट करूं। सो ये माशाल्लाह से मैम जोया, जो कि माशाल्लाह डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हैं। ठीक है, और माशाल्लाह मेरे साथ डायरेक्ट बिजनेस ये भी कर रही हैं, और मेरी टीम में बहुत ही पैशनेट पर्सन है, ये जो भी टारगेट दिया जाता है उनको अचीव करती हैं। मेरी तरफ से इन्होंने आईफोन विन किया है, लकी ड्रा में बहुत सारे इंसेंटिव को क्वालिफाई किया है। इसी के साथ साथ ब्रांडेड ड्रेस हो गए, ब्रांडेड शूज, ईदी प्रमोशन, कैश ईदी प्रमोशन हो गई। ठीक है, तो माशाल्लाह से ये भी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर रही हैं, जिससे ना सिर्फ वो खुद के लिए शॉपिंग कर रही हैं बल्कि अपने बच्चों को भी उनकी ड्रीम लाइफ जो है वो दिखा रही हैं कि बच्चों, अगर मैंने ये सारा कुछ अचीव किया है तो आज इनके बच्चे जब इनकी ट्रेनिंग्स देखते हैं या इनको देख रहे होते हैं कि मेरी मामा ट्रेनिंग ले रही है, तो वो खुद कहते हैं कि मामा जब हम इतने साल के हो जाएंगे तो हम भी ग्रोवी ग्लोबल के साथ काम करेंगे। सो ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे सिर्फ मैं कामयाब नहीं हूँ, बल्कि आप इन सबको भी देख सकते हैं, ये भी आप सबकी तरह ही है। ठीक है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई किसी की बीवी है और कोई किसी की बेटी है, लेकिन ये रुकी नहीं है, इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है, इनके भी फैमिलीज इश्यूज थे, बट इन्होंने करके दिखाया, कि मिसाल कायम की है कि बेटियां, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और इनको सपोर्ट किया है इनकी फैमिली ने। जब फैमिली की तरफ से इनको रिजेक्शंस मिलती थी ना, नेगेटिविटी मिलती थी, तो ये जुनून के साथ काम करती थी, और यही जुनून आज इनको इस लेवल पे लेके आया कि उनकी फैमिली प्राउड से ये चीज कहती है कि हमारी बेटियां एक बिजनेस वूमेन है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाउ टू ज्वाइन ग्रोवे ग्लोबल। हम यहाँ पे आपको बहुत सारा एक सिस्टम तो बता दिया है, यहाँ पे हमने आपको ये तो बता दिया आप ये कुछ अचीव कर सकते हो, मैंने ये सारा कुछ अचीव किया है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आप ग्रोवी ग्लोबल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो ग्रोवी ग्लोबल ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करनी होंगी, जिनकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। इस ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आप कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और कैसे एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। अपनी सीट रिजर्व करवानी है आपने, और अपने उस सीनियर को मैसेज ड्रॉप करना है जिसने आपको इस बैच के लिए सिलेक्ट करना है। ये एक बैच सिस्टम होगा जिसमें आपको 3 डेज ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिफरेंट ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद मैं आपका खुद एक फाइनल इंटरव्यू करूंगी, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक लीगल सर्टिफिकेट शेयर किया जाएगा, और उसके बाद आप इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हैं। इसी के साथ साथ वाई दिस ट्रेनिंग मैटर, बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेनिंग क्यों अटेंड करनी है। तो देखें, मोबाइल परचेज करते हैं उसके बॉक्स में एक छोटी सी बुक होती है, एयरबड्स लेते हैं उसके बॉक्स में एक छोटी सी बुक होती है, घर के लिए फ्रिज लेते हैं उसके साथ एक छोटी सी बुक होती है। ठीक है, क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल एडमिशन के लिए लेके जाओ और उन्हें ये बोलो कि अपने प्रिंसिपल को ये बोलो कि नहीं भाई हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ेंगे, हमें बता दो ये एग्जाम कैसे करेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता ना। एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो वो पहले आपसे सारी चीजें पूछता है, आपने क्या खाया, आपने जो भी कोई मेडिसिन तो नहीं ली, मीन के ईच एंड एवरीथिंग वो पूछेगा, देन उसके बाद आपको मेडिसिन लिख के देगा। देन आप मेडिसिन परचेज करते हैं तो मेडिसिन देने वाला भी आपको बताता है इसको आपने सुबह खाना है, इसको आप दोपहर खाएंगे, इसको आपने शाम को खाना है। मीन के वो भी आपको एक मैप देता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग मैटर इस वजह से करती है कि अगर आप खुद एक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनेंगे, इस सिस्टम को नहीं देखेंगे, सिस्टम की कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, कंपनी मार्केटिंग प्लान, कंपनी P2 P3 प्लान नहीं देखेंगे, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि मैं एक बिजनेस वूमैन या बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ठीक है, जब तक आपको एक चीज की हौनो नहीं है तो आप किस तरह उस चीज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप देख सकें कि आपको यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है। आपको ये चीजें बताई गई हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमने अचीव की हैं, लेकिन आगे से आपने जो चीजें अचीव करनी है उनको किस तरह से आप अचीव करोगे,
किस तरह से आप अपने गोल्स बनाओगे, किस तरह से कंपनी के लिए आप सिलेक्शन करवाओगे, वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। ठीक है। आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं होता। ठीक है। स्किल्स भी जरूरी होती हैं, डायरेक्शन जरूरी है और सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। इस ट्रेनिंग का पर्पस है कि आपको जीरो से ग्रो कराना, आपकी स्किल्स डेवलप करना और आपको कॉन्फिडेंट बनाना और आपको फाइनल इंटरव्यू तक लेके जाना। ठीक है। हमारा ये पर्पस है कि हम आपको ये प्रॉपर एक सिस्टम दें जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इसी के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको खुद के लिए कुछ करना है। और इंशाल्लाह अगर आप ये 3 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप अपने फाइनल इंटरव्यू में क्वालिफाई करके मेरी टीम का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी आपने उन पे इम्प्लीमेंट करना है। इसी के साथ मैं आप सबसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी। यहाँ पे मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप सबके गोल्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके गोल्स नहीं होते। तो क्या आप लोगों के गोल्स हैं? आप लोगों को पता है कि गोल्स क्या होता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि गोल्स क्या होते हैं? आप में से कभी किसी पर्सन ने देखा हो कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे अपने लिए ये चीज अचीव करनी है? नहीं ना। तो देखिए गोल्स क्या होता है, अगर आज आप लोगों के पास गोल्स नहीं है, आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। गोल्स क्या होते हैं कि गोल्स के लिए आपको एक टारगेट सेट करना होता है। जैसे मैंने सोचा था कि मुझे उम्र पे जाना है, मैं आईफोन 17 प्रो से अपना डाटा बनाऊंगी, मैंने बनाया ना। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसे लीडर्स के बारे में बताना चाहूंगी जो माशाल्लाह माशाल्लाह जिन्होंने गोल बनाया था, और उन्होंने सिर्फ गोल बनाया नहीं बल्कि उस गोल को ऐसा गोल घुमाया है कि दुनिया ने उनसे ये कहा है कि भाई औलाद हो या बच्चे हों या लीडर्स हों तो आप जैसे हों। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे लीडर जो जीरो से हीरो बने हैं, मिस्टर अहमद हसन अब्बासी, जो कि बहावलपुर से बिलोंग करते हैं। अहमद हसन अब्बासी ने भी अपना सफर बिल्कुल आप लोगों की तरह ट्रेनिंग अटेंड करके ही शुरू किया था। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था स्ट्रॉन्ग और बिलीव सिस्टम, क्योंकि वो अपने घर में वाहिद एक ऐसे पर्सन है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके फादर नहीं है लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक बिलीव सिस्टम था कि वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। ठीक है। और अपने यकीन डिसिप्लिन को इन्होंने लगातार एज अ मेहनत के तरीके पे, ये कह लें कि बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, खानदान की बातें सुनी कि अब अच्छा ये बच्चा जो है ये बिजनेस करेगा, ये अपनी बहनों को सपोर्ट करेगा, अपनी बहनों को एजुकेटेड बनाएगा, अपनी माँ को सपोर्ट करेगा, अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाएगा। ये वाला बच्चा ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी तो उम्र ये भी खेलने वाली है, ये तो आवारागर्दी करने वाला बच्चा है, जैसा कि हमारी सोसाइटी कहती है। बट मिस्टर अहमद हसन अब्बासी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे लीडर हैं जो बोलते हैं तो हम सुनते हैं, हम लिखते हैं। इनकी बात, हर वो एक बात एक इंसान को ऐसी गहराई फील करवाती है कि वाकई में पता चलता है कि इस लीडर ने एक स्ट्रगल की है। अगर इनकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स मैं आपको बताऊं तो माशाल्लाह से इन्होंने अपने लिए 2 गाड़ियां परचेज की हैं ग्रोवी ग्लोबल की तरफ से। ठीक है। माशाल्लाह से इनके पास अपना घर है, 5 नेशनल टूर्स कर चुके हैं, इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं, डायमंड रिंग विनर है, और इन्होंने अपनी डायमंड रिंग विन करके अपनी मदर को गिफ्ट की है। और इसी के साथ साथ माशाल्लाह से पूरे ग्रोवी ग्लोबल में फर्स्ट मेल डायमंड डायरेक्टर हैं। और माशाल्लाह से एज अ मैनेजमेंट हमारी ये टीम को भी लीड करते हैं और टॉप ट्रेनर भी हैं। कंपनी लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अटेंड करवाते हैं पर्सनस को। ठीक है। ट्रेनिंग्स देते हैं और इंशाल्लाह आपको भी ये ट्रेनिंग देने वाले हैं। ठीक है। इनको भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपसे नहीं होगा, बट आज इनकी अचीवमेंट्स आप सबके सामने हैं, क्योंकि इनके पास क्या था, इनके गोल्स, इनका टारगेट, इनका बिलीव सिस्टम और इनके सामने अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ साथ एक और लीडर जो कि 20 साल के हैं और ये भी जीरो से हीरो बने हैं। इनके पास घर में लाइट का इशू होता था लेकिन ये मोबाइल की टॉर्च से जो है वो काम करते थे। इनके खानदान वाले कहते थे कि आपको लोग उठा के लेके जाएंगे, आप एक गलत एक्टिविटी में चले गए हो। इनके पेरेंट्स को ये बोला जाता था कि आपका बच्चा जो है ना कोई नया चांद चढ़ाएगा। ठीक है। इनके लाइक जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना उनको यही होता है कि भाई हमारी औलाद को इस तरह का काम ना करें कि हमारी नाक ना कट जाए। ये भी वही पर्सन है जिनको ये बोला जाता था, जिनकी मदर को ये बोला जाता था कि आपका बेटा जो है ये लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, ये लोगों को फंसा रहा है। ठीक है। आप इसको बोलो ये काम ना करे। बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ा इसी वजह से कि ये ऑनलाइन बिजनेस में क्यों आए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा जिसको बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। बट मिस्टर उस्मान जो कि 20 ईयर के हैं और माशाल्लाह से इन्होंने हर वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है और हमारी यूथ
जो बहुत ही ये कह लें कि नेगेटिव हो चुकी है, स्क्रॉलिंग पे टाइम वेस्ट कर रही है, उनके लिए एक रोल मॉडल है। और मैं भरपूर एप्रिसिएशन के साथ जो है इनका आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। ये एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ मिस्टर उस्मान की, जो कि इस टाइम ग्रोवे ग्लोबल में यंगेस्ट ग्लोबल डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, पाकिस्तान के खूबसूरत सिटी बहावलपुर से बिलोंग करते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी आए हैं, रोल मॉडल बने हैं हमारी यूथ के लिए। तो ये कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, जो अपने अब्बू से पैसे लेके, अपने भाई से पैसे लेके इंटरनेट पैकेज करवा रहे हैं। आज ये वो पर्सन है जिनके पास अपने घर अपनी गाड़ी भी है, अपना घर भी है, अपनी बाइक भी है, 5 नेशनल टूर्स भी कर चुके हैं, इतनी कम एज में कंपनी की तरफ से बाकू का इंटरनेशनल टूर करके आए हैं, और ड्रीम इनकम जनरेट कर रहे हैं, हर महीने 2-2 3-3 4-4 लाख के पे आउट जनरेट कर रहे हैं। यंगेस्ट कंपनी की तरफ से कार अचीवर हैं, कंपनी की तरफ से कार भी अचीव कर चुके हैं, लकी ड्रा में कैश प्रमोशन क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉप ट्रेनर्स भी हैं, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि इस 20 ईयर के लड़के ने अपने नाम किए हैं। आप सबसे भी मैं कहूंगी कि आप भरपूर क्लैपिंग करें हमारे इस लीडर के लिए, जिन्होंने बहुत कम एज में एक एग्जाम्पल बने हैं और एक मिसाल बन के दिखाया है हमारी यूथ को, कि 20 साल के जो हमारे नौजवान होते हैं उनकी तो सोए सोए आंख ही नहीं खुलती सुबह, उनको घर वाले उठा उठा के कहते हैं भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन वो लीडर हैं जिनके साथ इस टाइम बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ठीक है, और माशाल्लाह से इन्होंने बताया है, उन लोगों को करके दिखाया है, 0 to हीरो इस तरह बना जाता है। और आज उनकी फैमिली, उनका खानदान जब ये कार लेके आए थे तो उनको मिठाई लेके मुबारक देने आए थे कि भाई आपके बेटे ने कर दिखाया, आपको भी उन्हीं की तरह एक एग्जाम्पल कायम करनी है। अब बात आती है कि हमें इस सेशन के लिए स्लॉट बुक कैसे करवानी है। अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है। अभी अपने अपलाइन को मैसेज करें कि मेरी बैच के लिए स्लॉट बुक करवा दें, और आपने इस जर्नी से क्या सीखा है ये भी आपने जरूर अपने अपलाइन को बताना है कि आप इस जर्नी से क्या सीख के आए, इस डेमो सेशन से क्या सीख के आए हैं। अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से जल्दी जल्दी अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करें, अपनी स्लॉट बुक करवाई, उन्होंने बोले कि मैं रेडी हूँ अपने 3 डेज की लर्निंग के लिए, 3 डेज की जर्नी के लिए, और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ इस सिस्टम का पार्ट बनूं, और मैम अनीता, मैम आमना, मैम नीलम, मैम आमना, मैम इकरा खालिद एंड मैनी मोर, जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरह अपनी लाइफ चेंज करूं। और आपको कुछ यहाँ पे रूल्स भी बता रही हूँ मैं, क्योंकि हर चीज के रूल्स होते हैं। मेडिसिन लेके आते हैं ना, उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं कि भाई आपने इसको इतने रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सिस्टम आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया जाए? ये सिस्टम अगर आपकी लाइफ चेंज करने वाला है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा, जैसा देश वैसा बेस। बैच के कुछ रूल्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। बैच ज्वाइन करें और स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन को शेयर करें। बैच में एक्टिविटी, रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपको बैच से रिमूव किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बैच का लिंक आपके प्लान की तरफ से आता है, आपने उसको ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेजना है, और जब भी आपको बैच में कोई भी पोस्टर शेयर किया जाएगा, कोई भी एक्टिविटी शेयर की जाएगी, आपने रिएक्ट करना है और वहां पे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको रिमूव किया जाएगा। आप किसी भी अदर एडमिन को मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते बैच में। बैच में जितने भी हमारे एडमिन होंगे उनमें से आप किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करेंगे, अदरवाइज बिना वार्निंग ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, क्योंकि ये बैच सिस्टम एक कम्युनिटी की तरह होगा जिसमें आपके नंबर की प्राइवेसी रखी जाएगी। ठीक है, ताकि आपका नंबर मिस यूज ना हो, मिसप्लेस। कोई भी पर्सन ऐसे होते हैं जो आपका नंबर उठा के किसी को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर आपको नेगेटिव मैसेजेस आते हैं, गलत गलत किस्म के लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं। अगर हम आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए इस ये कह लें कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करें, तो अब आपका बनता है कि आप इसको अच्छे से लेके चलें। ठीक है, हर सेशन के नोट आपने राइट डाउन करने हैं। आप चाहें तो उसको वॉइस में या फिर नोट डाउन करके अपने क्लाइन को शेयर करेंगे। अदरवाइज आपके नोट्स ना आए तो आपकी नेक्स्ट बैच में जो हमारा डे 2 होगा, डे 3 होगा, उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपके नोट्स आपकी सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, जब आप लोगों की 3 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, डे 3 वाले दिन 8 PM पे आपका फाइनल सेशन होगा, जिसको मैं खुद कंडक्ट करने वाली हूँ। और उस फाइनल इंटरव्यू में आपके लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही मजेदार सा गिफ्ट भी होगा, क्योंकि जितने भी लोग हमें सुनते हैं हम चाहते हैं कि हम उनको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दें, लेकिन हमारे पास 2-2 3-3 4-4 सौ की लिमिट होती है, तो हम 400 पर्सन को गिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन उनमें से हम कुछ ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जिनको हम अपनी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं।
अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप 3 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करके हमारे साथ एक्टिव होके सारी चीज़ों को कंप्लीट करके फाइनल इंटरव्यू तक आते हैं, तो इंशाल्लाह वो गिफ्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। सो अभी आपने क्या करना है कि जल्दी से अपने क्लाइंट को मैसेज ड्रॉप करना है और कहना है कि वो आपकी स्लॉट बुक करवा दें, और बैच में जो चीज़ें आपको बताई जाएँगी, आपने उन पे प्रॉपर एक्टिवेशन दिखानी है, तभी आप फाइनल इंटरव्यू तक आएँगे। ओके? और अपना फीडबैक आपने लाज़मी देना है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन कि आप सबने मुझे सुना। आप सबके सुनने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने इस मेरी जर्नी से, मेरे लीडर्स की जर्नी से, या हमारे उन ज़ीरो से हीरो बनने वाले लीडर्स की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। एंड इसी के साथ-साथ जो दिखता है वो बिकता है। मैं यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम भी शेयर कर रही हूँ। सो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो है वो मेरा इंस्टाग्राम लाज़मी जाके फ़ॉलो करें, ताकि अगर आपको कोई भी अचीवमेंट देखनी हो तो आप हाइलाइट पे जाके देख सकें, ठीक है? और इसी के साथ-साथ मैं आप सबको यहाँ पे हमारी कुछ लीडर्स हैं जो कि हमारे टूअर्स हुए हैं, वो भी दिखाना चाहूँगी, ताकि आप वो टूअर्स जी तो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और हम जा रहे हैं कहाँ पे। और जो हमने वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो चुका है और हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग लग गई है। अब हम आपको बाकू एयरपोर्ट पे पहुंच के वीडियो बनाने दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों को हमारी वीडियो का इंतजार था वो आप जरूर वीडियो मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अहमद हसन खान बाती। अभी हम मौजूद हैं बाकू एयरपोर्ट पे। हमें इसमें मौजूद है हमारी कंपनी के जिन्हें दावा किया था, वादा किया था कि जो पर्सन ग्लोबल डायरेक्टर बनेगा कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मौजूद हूँ और सिर्फ बाकू में मौजूद है, तो खुद नहीं मौजूद, हमारी सारी ग्लोबल की टीम भी मौजूद है जिन्हें क्वालिफाई किया था। वो सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो ये हमारा जो है वो बाकू के कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाई गए हैं। इसी के साथ-साथ कंपनी के जैसे कि नेशनल टूर्स भी जाते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। मज़ा आ रहा है ना आपको देखने का? तो देखिए, अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा है, तो अगर आप कंपनी की तरफ से जाएँगे, इन सब चीज़ों को अचीव करेंगे, तो कितना मज़ा आएगा। यही नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफ़िसेज़ होते हैं, उनके फिज़िकली मीटअप। और इसके अलावा जो हमारी सिस्टर है जो अभी नहीं आ सकी, एक का फैसलाबाद से तलक है और एक का कराची से। तो अगला जो हमारा मीटअप होने जा रहा है कराची में हम करने वाले हैं, उसमें हम और ज्यादा रिवॉर्ड देने वाले हैं और ज्यादा अचीवमेंट देने वाले हैं और वहाँ पे गाड़ियों। ठीक है? सो यहाँ पे हमारी कंपनी के ऑफ़िसेज़ होते हैं, बाकायदा हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है? जिनको हम टीवी पे देखते हैं माशाल्लाह से, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है? और बाकायदा हमारी कंपनी को प्रमोट भी करते हैं और देखते हैं कि वाक़ई में हमारी कंपनी यहाँ पे क्या कुछ देती है, ठीक है? इसी के साथ-साथ हमारी कंपनी में डायमंड रिंग विनर्स भी होते हैं, जिनको डायमंड रिंग दी जाती है, एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाता है। और यहाँ पे अस्सलाम आप वालेकुम टू ऑल मिस्टर उस्मान उस्मान सर की ऑफिशियल की जर्नी भी वीडियो। देख कैसे हैं आप? सकते ठीक हैं? हैं। आप लोग सभी खैरियत वापस से होंगे। सो इस टाइम हम लिटिल वेनिस में मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं इस टाइम मैं बोट में मौजूद हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जन्नत में आ गए हैं। इतना कमाल का व्यू है और यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ, मुझे इस चीज़ का अफसोस है। बट नेक्स्ट टाइम जितने भी मिस्टर उस्मान ऑफिशियल कम्युनिटी के लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब ने तो ये कितने प्राउड मोमेंट होते हैं ना, जब आपको स्टेज पे बुलाया जाता है और आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। सो जस्ट इमेजिन करें कि आप भी इन्हीं लोगों में शामिल होने वाले हैं, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको लाज़मी दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि कंपनी जो कहती है वो देती भी है। जी तो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बाकू के अंदर मौजूद हैं और आज हमारा लास्ट डे है और जितने लोगों ने एफर्ट की थी और वो टूर नहीं विन कर सके, उसमें डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं। तो जितने लोग नहीं आ सके उन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि अगले टूर में इंशाल्लाह हम आपको साथ लेकर आएंगे। आप अपनी एफर्ट इसी तरह जारी और सारी रखें और ये हमारी कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर सर अजमल अशारी साहब हैं, जो कि हर टूर पे हमारे साथ होते हैं, और आपको इनकी तरफ से भी लर्निंग करने का मौका मिलने वाला है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का जो हमारा सेशन है, उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखी होंगी, और अगर आपने यहाँ से सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आपने कोशिश करना है कि आप अभी से अपनी स्लॉट बुक करवा लें, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 20% ऐसे होंगे जो कि हमारे साथ हमारी इस टीम का पार्ट बनेंगे, ठीक है? अगर आप उन 20% में आना चाहते हैं, तो अभी से अपनी स्लॉट बुक करवा लें, और स्लॉट बुक करवाते साथ ही स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दें, ताकि आपको जो है आगे बैच का लिंक प्रोवाइड किया जाए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपने आज के इस सेशन से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पॉइंट सीखा होगा, और अगर सीखा है,
तो आपने क्या करना है कि अभी अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करना है कि मैंने मैम अनीता की तरफ से जो ट्रेनिंग अटेंड की है, जो सेशन देखा है, मुझे उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, और अपना गोल बनाना है कि आप भी मेरी तरह और मेरी टीम की तरह यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी कामयाबियां दे, और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके, और इसी के साथ साथ अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। अल्लाह हाफिज।